हेलो व्यूअर्स, प्रोजोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो ये है कि आप अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस को लेकर के फ़िक्रमंद हैं तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। मैं आपके सामने 5 ऐसे टिप्स रखूँगा जिस पर अमल करके आप अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। पहला टिप्स ये है कि स्टॉप लेबलिंग देम एज नॉन कॉन्फिडेंस एंड शाय। स्टॉप लेबलिंग देम एज नॉन कॉन्फिडेंट एंड शाय। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को टैग करने लगते हैं, बच्चों पर लेबल लगाने लगते हैं। जिस तरह आप मार्केट में किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उस पर टैग लगा होता है, उसके प्राइस का टैग लगा होता है, उसकी क्वालिटी का टैग लगा होता है, या इस तरीके से कि मेक इन इंडिया, मेक इन चाइना, इस तरीके से टैग लगा होता है। वैसे ही पेरेंट्स अपने बच्चों पे भी टैग लगाते हैं। कहते ये हैं कि मेरे बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, या बाज़ पेरेंट्स ये कहते हैं कि मेरे बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा बच्चा बहुत शर्मीला है। इससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही घटता है। जब बच्चा ये देखता है कि मेरे पेरेंट्स अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के पास, अपने ख़ानदान वालों के पास मेरी बुराई करते हैं कि मेरा बच्चा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मेरे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या मेरा बच्चा बदतमीज़ी करता है, ज़िद्दी है, तो वो बच्चा जब सुनता है कि उसके पेरेंट्स खुद ही उस पर लेबल लगा रहे हैं, उसको टैग कर रहे हैं, तो वहाँ से उस बच्चे के कॉन्फिडेंस में कमी आने लगती है और खुद ब खुद घटने लगता है। दूसरी चीज़ ये है, स्टॉप करेक्शन देम ऑल द टाइम। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों पे करेक्शन करते रहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमने वैसा क्यों किया। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वहाँ भी उसको सुनने को मिलता है। बाज़ मरतबा उसे डांट भी सुनने को मिलती है, जिसके वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि मैं करूं तो क्या करूं। कोई भी काम करता हूं मुझे सुनने को मिलता है। इससे उस बच्चे के अंदर की कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद घटने लगता है और ये पेरेंट्स की गलती की वजह से होता है। तीसरा टिप्स ये है कि टेक देम ओपिनियन। बच्चों से मशवरा लीजिए। बच्चों से मशवरा अगर आप लेंगे किसी भी काम में तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। पेरेंट्स ये कहते हैं कि ये बच्चा है, छोटा है, इसके पास क्या नॉलेज होगा, इससे क्यों मशवरा लिया जाएगा। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला को जब दुनिया बनाना था तो अल्लाह ने फ़रिश्तों को जमा करके, फ़रिश्ता जो अदना मखलूक है उससे अल्लाह ने मशवरा लिया था। अल्लाह को मशवरा की क्या ज़रूरत थी, जबकि अल्लाह मालिकुल मुलूक है, सब कुछ को जानने वाला है। लेकिन फिर भी खुदा छोटी सी मखलूक, फ़रिश्ते को, जो इंसान से भी छोटी मखलूक है, उसको अल्लाह जमा करता है और उससे कहता है कि मैं एक इंसान बनाने जा रहा हूँ दुनिया में, जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा, मेरा नुमाइंदा होगा, मेरी खिलाफत को संभालेगा। तो फ़रिश्ता जवाब में कहता है कि आप एक ऐसे मखलूक बनाने जा रहे हैं जो ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा। एक लंबी सी दास्तान है, लेकिन कहने की बात यह है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों से मशवरा लेते हैं, उससे ओपिनियन लेते हैं, तो बच्चों के अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जैसे कहीं टूर पे जाना है, कहीं पिकनिक के लिए जाना है, या मार्केट से कोई चीज़ ख़रीदना है, तो उससे बच्चों से मशवरा लेना चाहिए कि आज घर में फ्रूट्स आएगा, कौन से फ्रूट्स आएंगे, आपका फेवरेट फ्रूट्स क्या है, या कहीं कपड़ा ख़रीदना है तो आप बच्चे से मशवरा लीजिए। जाहिर सी बात है कि बच्चे जो मशवरा देंगे, बाज़ मरतबा वो मशवरा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पेरेंट्स को करना ये है कि बच्चे को कन्विंस करिए, आप उनको बताइए। इससे ये होगा कि बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आदमी किसी कंपनी में काम करता है या कोई संस्था में काम करता है। जब उस संस्था के ऑनर, उसका मालिक, उसका डायरेक्टर जब उससे ओपिनियन लेने लगते हैं तो वो अपने आप को स्पेशल फीलिंग करता है,
اس کا کانفیڈینس بڑھتا ہے، ویسے ہی بچے کے اندر بھی ہوتا ہے۔ جب پیرنٹس اپنے بچوں سے مشورہ لیں گے، اوپینین لیں گے، تو اس بچے کو اپنے آپ کو اسپیشل فیلنگ ہوگا کہ میں کہیں نہ کہیں اسپیشل ہوں، اس لیے مجھ سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ اس سے بچوں کے اندر کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے۔ چوتھی چیز ہے گیو دیم پاور آف چوائس۔ بچوں کو چوائس کا آپشن دینا چاہیے۔ کسی بھی کام میں بچوں کو چوائس دیجیے۔ کہیں کچھ لے رہے ہیں تو بچوں کو چوائس دیجیے۔ بچے کو جب آپ چوائس کا پاور دیں گے تو وہاں بچے کا کانفیڈنس بڑھے گا۔ ہر چیز بچوں پہ تھوپنا، ہر فیصلے بچوں کو سنا دینا یہ صحیح نہیں ہے، اور بچوں کے اندر کے کمی پہ یا اس کے اندر کی غلطی پہ، اس کے بیہیویئر پہ ٹوکنا، یہ بھی زیادہ تر ٹوکنا یہ بھی صحیح نہیں۔ ہاں، آپ ایز اے پیرنٹس بچے کے اورل بیہیویئر کو آبزرو کیجیے کہ کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز صحیح ہے۔ اس کے لیے ایک ٹائم نکالیے اور اس ٹائم میں اس بچے کو سامنے بیٹھا کر کے اس کے اس بیہیویئر پر اس سے ڈسکس کیجیے۔ اسے بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج آپ نے فلاں کام کیا، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ اور خود بچوں کے اوپر چھوڑیے اور بچوں سے پوچھیے کہ آپ نے یہ کام کیا تھا، اس کو بہتر انداز میں کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے گیو دیم پاور آف چوائس۔ اور بچوں کی کچھ غلطیوں کو اگنور کرنا بھی سیکھیں۔ اگنور دیم سم تھنگ، ان کی کچھ چیزوں کو اگنور کیجیے۔ پانچویں جو سب سے آخری ٹپس ہے وہ ہے ری انفورس پازیٹیو بیہیویئر اینڈ ایفورٹس۔ بعض مرتبہ بچے ایفورٹس کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ اسے کامیابی ملے۔ بچوں کے اندر کچھ پازیٹیو بیہیویئرس ہوتے ہیں، آپ اس پہ ری انفورس کیجیے۔ جب آپ اس پہ ری انفورس کریں گے، اس کو کمپلیمنٹ کریں گے، اس سے بچوں کے اندر کا کانفیڈینس لیول بڑھے گا۔ بچے اپنے آپ کو ایک اسپیشل فیلنگ کرے گا۔ یہ تمام ٹپس بچوں کے کانفیڈینس لیول کو بڑھانے کے لیے تھا۔ جو گارجین اپنے بچوں کے کانفیڈینس لیول کو بڑھانا چاہتا ہے، اور کانفیڈینس کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ کانفیڈینس از اے کی آف سکسیس۔ کانفیڈینس کامیابی کی چابی ہوتی ہے۔ جس بچے کے اندر کانفیڈینس ہوتا ہے وہ ہر میدان میں، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو یا کھیل کود کا میدان ہو، ہر جگہ وہ بچہ اپنے آپ کو کامیاب محسوس کرتا ہے۔ یہ چند باتیں تھی بچوں کے کانفیڈینس لیول کو بڑھانے کے لیے جو پروزون اکیڈمی کے ذریعے سے آپ کو سنایا گیا۔ اگر آپ میرے اس ویڈیو کو فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے فالو کیجئے اور کمنٹس کے ذریعے سے اپنا اوپینین ضرور رکھیے، تاکہ اس کے ذریعے سے میں بھی آپ کی رائے کو سمجھ سکوں اور اس سے بہتر ویڈیو لانے کی کوشش کروں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔